टेलीग्राम के टैप टैप प्रोजेक्ट्स ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं की और अब वो माइनिंग करके टोकन्स क्लेम करेंगे और उन्हें बाय और सेल करना है। पर एक बेसिक गाइडलाइन चाहिए कि कैसे बाय और सेल करना है। तो आज की वीडियो यही होने वाली है कि आज डॉक्स लॉन्च होने वाला है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगी कि भाई हम बाय करें, सेल करें, कितना सेल करें, या पूरा सेल कर दें या होल्ड करें। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी और आज की वीडियो में हम वही सारी कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू ट्रिक टू पैसा। और आज की वीडियो एक बेसिक वीडियो होने वाली है कि आपके पास जब डॉक्स आ गए हैं तो अभी आप बाय और सेल कैसे कर सकते हैं, जो कि आज 5:30 बजे इसकी ट्रेडिंग लाइव हो जाएगी। तो डॉक्स ने अपने क्लेम के ऑप्शन कुछ एक्सचेंजेस पे दिए थे, जैसे बाइनेंस, OKX, बिटगेट, बायबिट, गेट.io। तो आपने अपनी एक्सचेंज पे क्लेम ले लिया होगा और आप देख सकते हो कि आपको टोकन्स मिल भी गए होंगे। तो अब मैं सारी एक्सचेंजेस पे तो मैं आपको बारी बारी नहीं दिखा सकता, तो हम क्या करेंगे, बायबिट और बिटगेट ये 2 एक्सचेंजेस ले लेंगे। और बेसिक सी बात है कि इसका प्रोसेस जो होता है बाय सेलिंग का, वो सभी एक्सचेंजेस पे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस 1-2 बटन का फ़र्क होता है। वो आप खुद ही कॉन्फ़िगर कर पाओगे जब आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आपको मैं 2 एग्जांपल दिखाऊंगा कि बायबिट और बिटगेट पे आप बाइंग और सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम खोलते हैं बायबिट और ये मेरा बायबिट अकाउंट आ चुका है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा कि आपके टोकन्स है कहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाएंगे एसेट पे जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे एसेट पे ही जाना है और यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे आपका डॉक्स आ जाएगा। हो सकता है आपका ऊपर ही है, मेरा नीचे शो हो रहा है। डॉक्स पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 65,000 टोकन्स हैं। आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं या से कम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कितनी माइनिंग की है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको बिटगेट पे भी दिखा देता हूँ। बिटगेट पे आप देख सकते हो यहाँ पे एसेट है, यहाँ पे आप एसेट में जाओगे और एसेट में जाके आपको यहाँ पे जाना है स्पॉट पे। ये ऊपर स्पॉट है, तो स्पॉट पे जाते ही आपको यहाँ पे शो हो जाएगा आपके डॉक्स। ये देखो डॉक्स, ठीक है, डॉक्स दिखा रहा है और बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे पास 37,788 है। हालांकि किसी और का अकाउंट है, मैं बस आपको शो करने के लिए यहाँ पे लॉगिन किया है। और ये बेसिक सी चीज़ होगी कि आपको देखना कैसे कि आपको मिल गए या नहीं मिले। ठीक है, तो ये हो गया अपना बैलेंस चेक करने वाला। अब दूसरी चीज़ है बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है, वो हम करते हैं इस एरिया में, मार्केट वाले एरिया में। ये बिटगेट है, अब बायबिट में भी देखो सेम है, ये मार्केट वाला एरिया। मार्केट वाले एरिया में गए, अब यहाँ पे आपको ये ऊपर सर्च लिखा आ रहा है, सर्च पे जाना है और यहाँ पे लिखना है हमने DOGS डॉक्स। अब कई बार क्या होता है ना, इससे रिलेटेड कोई कॉइन हो वो भी आता है। देखो DOGE आ रहा है ना, और USDT मतलब इसका पेयर है कि USDT के साथ इसकी बाइंग सेलिंग होती है। पर मेन टोकन ये है DOGE वाला। तो DOGE जो है इसको इग्नोर करना है, ठीक है, ये नहीं करना, हमें DOGS वाला करना है, ये अपना। तो ये DOGS में जाएंगे और यहाँ पे अभी इसकी वो ट्रेडिंग शुरू नहीं है, तो यहाँ पे बाय बटन आता है और यहाँ पे सेल बटन आता है। तो एक काम करते हैं हम कि ऐसे तो किसी को क्या समझ आएगा, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी और टोकन का। तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल PixFi का। ठीक है, अब सोचो ये मैंने डॉक्सी सर्च मारा है और वो अभी लाइव हो चुका है। जब जैसे लाइव होगा तो आपको देखो ये बाइंग और सेलिंग ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, जैसे PixFi टोकन है थोड़े से, तो ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है। तो मानो मेरे को सेल करना है, मैंने सेल पे क्लिक किया तो ऐसा आ गया। और ये जो है ना, ये मीटर ये डिसाइड करता है कि आपको कितने की ट्रेडिंग करनी है। मतलब आपके पास 50% टोकन्स आपको हैं जो बेचने हैं, 100% हैं जो आपको बेचने हैं। तो अगर मैं 50% सेट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे छोटा सा बैलेंस दिखा रहा है कि मेरे पास 15,000 PixFi है। 50% मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और कितना बन गया, 7,722। तो तकरीबन ये 50% हो गया। ठीक है, आपको 25% सेल करने हैं, तो आप सीधा इस मीटर से सेट कर सकते हो आपको कितने टोकन सेल करने हैं। सेल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने पहले से यहाँ पे सेल ही सिलेक्ट किया। अगर बाय सिलेक्ट किया होता तो फिर ये बाय का होता है कि कितने बाय करने, उतना परसेंटेज सेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी ये सेल का हो गया। सेल का हमने मान लो 50% सेल करना है।
ये हो गया 50%, और ये कीमत दिखा रहा है कि $69 मिलेंगे आपको। किस प्राइस पे? इस प्राइस पे 0.008992। और ये जो है ये करंट प्राइस है। ये देखो ऊपर नीचे होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा ये। तो ये करंट प्राइस है। और अब ये हो गया बाइंग सेलिंग, ठीक है, बेसिक चीज़। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है ना, हमें दो चीज़ें बस यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक लिमिट और एक मार्केट। ये दो ही चीज़ें सीखनी है अभी। तो लिमिट में जैसे हम जाएंगे, लिमिट में क्या होता है, ये लिमिट हमने यहाँ पे ले लिया, और ये है लिमिट का प्राइस कि हम कितने प्राइस पे इसको सेल करना चाहते हैं। अभी देखो ये देखो 0.09 हो गया, मतलब हमारे जो ये वाले प्राइस से करंट प्राइस ज़्यादा चल रहा है। तो मान लो अभी मेरे को क्या करना है, 9 प्राइस चल रहा है, तो मेरे को 10 पे सेल करना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। जैसे मैंने 10 लिखा तो ये टोटल भी दिखा रहा है कि ज़्यादा हो गया, पहले 69 दिखा रहा था, अब 77 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि 0.01 जैसे ही प्राइस हिट करेगा तो ये सेल हो जाएगा। पर अभी हमने ट्रेड प्लेस नहीं की। ट्रेड प्लेस करने के लिए हमें यहाँ पे तो चलो ये सेट कर लिया, और फिर हमें सेल पिक्सवाई पे क्लिक करना है। सेल पिक्सवाई पे क्लिक करेंगे, और एक मिनट में इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो मेरे को और ज़्यादा प्राइस पे करना है, 0.02 कर दिया, तो देखो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, हमें $154 का मिलेगा, ऐसा दिखा रहा है। तो जैसे ही ये वाला प्राइस इस प्राइस पे हिट होगा तो ये सेल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी, वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। और आप यहाँ में देख सकते हो नीचे ऑर्डर्स 0 आ रहा है। तो जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया और फिर से सेल पे क्लिक कर दूँगा तो ट्रेड प्लेस हो गई। देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना 0.02, जैसे प्राइस हिट होगा ये अपने आप सेल हो जाएंगे। अब लिमिट का क्या फ़ायदा हुआ, आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, सो रहे हो, या फिर आपके पास फ़ोन आपका स्विच ऑफ भी है, कोई चक्कर नहीं है, आपने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है, भाई इस प्राइस पे जैसे ही हिट होगा मेरे 50% टोकन सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये बेचने नहीं है। तो ये हो गया लिमिट ऐसे सेट करते हैं। ठीक है, बाइंग का भी सेम है। बाइंग में आप जाओगे तो प्राइस आप देख सकते हो 0.0089 चल रहा है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे प्राइस 0.04 हो, जैसे आधा ही हो जाए मतलब प्राइस, तो तब बाइंग हो जाए। तो तब मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा कि मेरे को $100 की बाइंग करनी है और इस प्राइस पे बाइंग करनी है। ये मैंने लिमिट सेट की है और फिर यहाँ मैं अपना बाय पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अब दूसरी चीज़ है मार्केट की, जो कि है यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है प्राइस, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और आपको एकदम से मतलब जल्दी सेल करना है या बाय करना है। लिमिट आप रख नहीं सकते हो। ठीक है, तो आप बहुत हड़बड़ी में हो कि यार अभी प्राइस नीचे गिरने वाला तो मैं जल्दी से बेच दूं, या फिर प्राइस एकदम पंप होने वाला तो मैं जल्दी से खरीद लूं। तो इस चक्कर में क्या होता है, इसमें हम करते हैं मार्केट। जैसे मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मार्केट में आपका यहाँ पे जो प्राइस आ रहा था ना वो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है भाई, एकदम से नीचे एकदम से ऊपर जो भी हो गया, करंट प्राइस जो भी चल रहा है उसी पे आपकी सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मीटर आपको पता है 50%, जैसे मान लो मैंने टोकन सेट कर दिए और मैंने मार्केट प्राइस पे ही सेल करना है इसको, मार्केट प्राइस जो भी ये यहाँ पे चल रहा है। और फिर मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूंगा, ये वाला सेल है तो मैं सेल पे क्लिक करूँगा नहीं, क्योंकि अभी ये मार्केट प्राइस पे जो भी है वो उस पर सेल कर देगा, तो मुझे सेल करना नहीं है। तो इसी तरह से आप मान लो ये आपका डॉग्स था, ठीक है, डॉग्स पे आपको ये मार्केट प्राइस अपना सेट कर लेना है और कितना परसेंट आपको सेल करना है वो भी आप 50%, 60% ऐसे करके सेट कर सकते हो और फिर सीधा सेल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे ये सारे टोकन्स आएंगे और बहुत सारे लोगों के पास एयर ड्रॉप है, तो सब तो नहीं, चलो बहुत सारे लोग सेल भी करने वाले हैं और बाइंग भी आएगी। लेकिन बाइंग आएगी थोड़ा रुक के, जैसे आप नॉट कॉइन का चार्ट भी देख सकते हो कि उनके साथ क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल से मैं ये करने वाला हूँ कि 100% में सेल कर दूंगा स्टार्टिंग में, और फिर जैसे थोड़ा सा चार्ट नीचे आएगा 50% वहाँ पे बाइंग ले लूँगा। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी, और सेफ़ स्ट्रैटेजी आप ये कर सकते हो कि 50% आप शुरू में सेल कर दो और बाकी 50% आप होल्ड करके रखो। तो जो मैंने कहा है कि 100% में स्टार्टिंग में सेल कर दूंगा, जैसे नीचे आएगा प्राइस तो 50% फिर से बाय करूंगा। तो वो थोड़ी रिस्की भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कॉपी करनी है तो आप कॉपी कर सकते हो।
और अगर आपको सेफ़ खेलना है तो आप 50% सेल करके 50% होल्ड कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। मैंने जितना इजी हो सके उतना इजी वे में आपको समझाया है, और ये बायबिट का प्रोसेस था। सेम अदर एक्सचेंजेस पे भी है, बाइनेंस और अपने बिटगेट, गेट.io, OKX, सबका सेम है, बस थोड़ा सा 1-2 बटन का डिफरेंस होता है। आपको ये प्रोसेस समझ आ गया तो अब किसी भी एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सेल कर दोगे आपको USDT मिल जाएंगे। अगर आपको फिर से बाइंग करनी है तो वो भी आपको प्रोसेस पता चल गया कि बाइंग पे क्लिक करके लिमिट या मार्केट दोनों में से कैसे भी करके आप बाइंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर हमारे ट्रिक टू पैसा टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ। वहाँ पे भी अपना छोटा सा ग्रुप है, वहाँ पे सब डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो, वहाँ पे आ जाओ। और हम वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स अपने टेलीग्राम पे लाते रहते हैं। हमने तकरीबन 2 प्रोजेक्ट्स अभी तक जो हैं अपने वेरीफाइड लिस्ट में हैं, वो दोनों लॉन्च हो रहे हैं। और आगे भी जितने भी मैंने 3-4 और बताए हैं वो भी लॉन्च हो रहे हैं, जैसे एक्स एम्पायर, मीमफाई, तगड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और भी मैं लाने वाला हूँ जो कि वेरीफाइड ही हो, ताकि आपका माइनिंग करते हुए टाइम वेस्ट ना हो। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपकी डॉक्स की ट्रेडिंग बहुत बढ़िया रहेगी। 5:30 बजे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, तो मिस मत करना। और आशा करता हूँ कि आप उन पैसों को बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करो, या फिर अगर आपको कहीं ज़रूरत है तो आप बढ़िया तरीके से उसको यूज़ कर लो। और बेस्ट ऑफ लक आज की ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू।